हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया एक चुलबुली और समझदार लड़की थी जिसे खाने का बहुत शौक था। अगर उसे कभी भी कुछ भी नया खाने को ट्राई करने को मिलता तो फिर वो कभी पीछे नहीं हटती। उसके 3 जिगरी दोस्त थे, कुणाल, बंधु और मिकी। एक दिन वो कुणाल, बंधु और मिकी के साथ घूमने के लिए जाती है। चारों दोस्त खूब घूमते हैं और घूमते घूमते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और प्रिया ज्यादा चलने के कारण बहुत थक जाती है, जिसके बाद वो हार मानकर बोलती है, अरे बस, मैं नहीं चल सकती और एक कदम भी, और चली तो बेहोश हो जाऊंगी भूख के मारे। मुझे खाना चाहिए। सही बोल रही है प्रिया, भूख के मारे अतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। चल थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ एक फेमस तंदूरी मोमोज वाला है, वही खाते हैं। तंदूरी मोमोज खाते हैं, चलो, मुझे भी पसंद है। ए चल, मुझे नहीं खाना वो कच्चा मैदा। यार एक बार तो खाकर देख, अच्छे लगेंगे तुझे। प्रिया कच्चा मैदा यानी के मोमोज खाने की बहुत मना करती है, लेकिन बंधु एक नहीं सुनती और बंधु प्रिया को मिकी और कुणाल के साथ जबरदस्ती घसीटते हुए मोमोज की शॉप पर ले आती है। तभी कुणाल दुकान वाले से बोलता है, भैया 4 प्लेट बढ़िया तंदूरी मोमोज लगा दो। अरे नहीं नहीं, 4 नहीं, 3 ही प्लेट लगवा ले। मैं तुम्हारी प्लेट में से ही 1-2 खा लूंगी। मर्जी है तेरी। भैया 3 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। कुछ ही देर में दुकान वाला 3 प्लेट बढ़िया गर्मा गर्म मोमोज रेडी करके कुणाल को देता है, जिसके बाद सभी दोस्त एक टेबल पर बैठ जाते हैं और मोमोज खाते हैं। सबसे पहले मिकी बोलती है, हाय लाजवाब, बेमिसाल, कमाल धमाल बवाल है ये तंदूरी मोमोज। सच में यार कितना गजब का स्वाद है इसका, मजा आ गया खाकर। यार मोमोज के साथ साथ चटनी भी एक नंबर की है। ओए प्रिया, देख क्या रही है पागल, खा के मजे ले, भूख की तृप्ति हो जाएगी तेरी। अब तुम इतनी तारीफें कर ही रही हो तो खाकर तो देखना ही पड़ेगा कैसा है। इतना कहकर प्रिया बंधु की प्लेट से एक तंदूरी मोमोज उठाकर खाती है। तभी बंधु कहती है, कैसे लगे तंदूरी मोमोज? सच में यार, इस तंदूरी मोमो का टेस्ट तो बड़ा ही लाजवाब है और कहीं पर भी मैदा कच्चा नहीं है। कुणाल, मेरे लिए भी 1 प्लेट जल्दी से तंदूरी मोमोज लगवा दो। प्रिया की बात सुनकर कुणाल उसके लिए भी 1 प्लेट तंदूरी मोमो ले आता है, जिसके बाद सभी बैठकर आराम से मोमोज एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी माँ ममता के साथ बाजार जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से मोमोज के स्टॉल पर जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ को वहाँ ले जाकर कहती है, माँ देखो मोमोज वाला, मुझे बहुत पसंद है, आज हम यही खाएंगे। अरे चल, मुझे नहीं खाने, पता नहीं कैसे तेल में तलकर देंगे। माँ खाकर तो देखो, बड़ा मजा आएगा। मैं 2 प्लेट ले रही हूँ, अगर आपको अच्छे नहीं लगे ना तो आप छोड़ देना, आपके वाले भी मैं खा लूंगी, बस मुझे खाने से मत रोको। इतना कहकर प्रिया जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लेती है और खाने लगती है। तभी ममता बोलती है, प्रिया, कोई पागल सांड तेरे पीछे पड़ गया क्या बेटा? माँ, तुम ऐसे पागलों की तरह गरम गरम मोमोज एक के बाद एक ढूसे जा रही है अपने मुंह में। माँ क्या करूँ, मुझे मोमोज इतने पसंद आने लगे हैं ना कि इनके ठंडे होने का भी वेट नहीं हो रहा, इसलिए गरम गरम ही खा लिए। दिख रहा है मुझे। माँ खाओ ना, बहुत मस्त है। भैया थोड़ी लाल चटनी देना और मेयोनीज भी, मिक्स करके खाने में ना बड़ा मजा आता है। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मोमोज खाकर घर आती हैं। वक्त बीतता है, प्रिया को अब मोमोज खाने का चस्का लग जाता है, जिसके चलते कभी वो बटर मोमोज, तो कभी ग्रेवी मोमोज, तो कभी तंदूरी मोमोज खाने लगती है। साथ ही वो ऑनलाइन कई तरीके के मोमोज के बारे में पढ़ती है और वीडियोस देखती है, जिसके बाद या तो वो घर पर बनाकर या ऑनलाइन ऑर्डर करके मोमोज का मजा लिया करती। ऐसे ही एक दिन बंधु प्रिया से मिलने उसके घर आती है, साथ ही तंदूरी मोमोज भी लेकर आती है, जिसे देखकर प्रिया बोलती है, यार इतनी खुशी ना मुझे तेरे आने की नहीं हो रही जितना इन तंदूरी मोमोज को देख के हो रही है। सही है बेटे, पहले तो मैडम जी खाती ही नहीं थी, कच्चा मैदा लगता था, अब इसे इतने अच्छे लग रहे हैं कि यार दोस्त भी हवा हो गए इसके आगे। नहीं यार, ऐसे ना बोल, सच में
अगर उस दिन तेरी प्लेट से वो तंदूरी मोमोज उठाकर ना खाया होता ना, तो आज तो मेरा धरती पर जन्म लेना असफल हो जाता। जो मैंने मोमोज जैसी बढ़िया चीज को छोड़ दिया, खाया नहीं, यमराज भी मुझे नरक में डाल देता। बस बस। वैसे बंधु, एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या हुआ? यार मैंने ना कई जगह अलग अलग तरीके के मोमोज खा के देखे, उनका टेस्ट लिया। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि YouTube पर ना अपना चैनल बना के अलग अलग तरीके के मोमोज की वीडियो बनाकर डालूं। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ सही है। वैसे भी मोमोज की भूखर तो तू पहले ही हो गई है, अब व्लॉगिंग भी कर ले, तेरा नाम हो जाएगा और मैं तेरा साथ भी दूंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हाई फाई करती हैं, जिसके बाद प्रिया और बंधु दोनों ही अलग अलग जगह जाकर मोमोज की ब्लॉगिंग शुरू करती हैं। ऐसे ही एक दिन बंधु और प्रिया मोमोज की ब्लॉगिंग करते हुए एक पुराने फेमस तंदूरी मोमो चिंगारी मोमो वाले के पास जाती है। बंधु कैमरा लेकर शूट शुरू करती है और प्रिया दुकान वाले से पूछना शुरू करती है। हेलो भैया, कौन कौन से मोमोज हैं आपके पास? मैडम, हमारे यहाँ फ्राई मोमोज, पनीर मोमोज, पिज्जा मोमोज, कुल्हड़ मोमोज, साथ में और भी चाइनीज फूड हैं। अच्छा भैया, तो आपके यहाँ का सबसे स्पेशल मोमोज कौन सा है? मैडम जी, सबसे स्पेशल तो जी तंदूरी मोमोज ही हैं और 150 रुपए की प्लेट है। ठीक है भैया, तो 2 प्लेट बढ़िया तंदूरी मोमोज लगा दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम के 4 बज गए हैं और हम हैं पुरानी दिल्ली के फेमस चिंगारी मोमोज वाले की दुकान के बाहर। और मेरे पीछे लगी भीड़ से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ के टेस्ट का लेवल कितना ज्यादा हाई है। कुछ ही देर में दुकान वाला प्रिया को 2 प्लेट तंदूरी मोमोज देता है। बंधु फिर से कैमरा ऑन करती है और वीडियो बनाना शुरू करती है और प्रिया मोमो की तरफ देखकर बोलती है, वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी है, अब इसे खा कर देखा जाए। आप देख सकते हैं भैया ने हमें मोमोज के साथ 4 अलग अलग तरीके की चटनी दी है। ये है रेड सॉस, ये है मेयोनेज, ये है ग्रीन धनिया वाली सॉस और ये लास्ट गार्लिक सॉस। और इसका स्वाद इट्स अमेजिंग, मतलब ये फुल ऑन पैसा वसूल है। तो आप भी आइए पुरानी दिल्ली दरियागंज चौक और चिंगारी मोमोज वाले के तंदूरी मोमोज का मजा लीजिए। तो मिलते हैं हमारी अगली एक नई वीडियो में। ऐसे ही दोनों सहेलियां वीडियो बनाती और फिर उन्हें YouTube के मोमो अड्डे पर अपलोड करती। धीरे धीरे प्रिया का खूब नाम होने लगता है और वो कई तरह के फूड चैलेंज करके उनके भी वीडियो बनाकर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करती। धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग और वीडियो की डिमांड्स बढ़ने लगती है, जिसके चलते वो दिल्ली के बाहर जाकर भी एक से बढ़िया एक मोमोज और अन्य खाने की चीजों के वीडियोस डालती। अगले दिन मन्नत गौतम के ऑफिस पहुंचती है, जहां निदा भी मौजूद होती है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते हुए गौतम के कैबिन में जाकर उससे बोलती है, गौतम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम उस ऑडिशन के बारे में पूछना चाहती हो तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। रियान प्रोडक्शन के थिएटर प्ले के लिए तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से मैं जाऊंगी। नहीं, उसके लिए तो पहले ही निदा का नाम जा चुका है। वैसे भी उसको इतनी बड़ी मूवी मिली है जिसके बाद हर प्रोडक्शन हाउस उसी को कास्ट करना चाहता है। पर गौतम, तुम जानते हो ना कि मैं निदा से बेस्ट हूँ। पर बेबी सुनो मेरी बात, वहाँ निदा को जाने दो। हम दोनों को शादी करनी है तो हम शादी की तैयारियां कर लेंगे, ओके? गौतम की बातों से मन्नत समझ जाती है कि वो उसको फालतू के कामों में बिजी रखकर निदा को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका सच जानने के बाद वो और भी ज्यादा समझदारी से अपना हर कदम बढ़ा रही थी, जिसके चलते वो गौतम को जवाब देते हुए कहती है, ठीक है गौतम, लेकिन हम कल के कल ही शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाँ मेरी जान, कल चलेंगे। इतना कहकर मन्नत बाहर चली जाती है और बाहर आकर विनी को कॉल करके बोलती है, विनी, मैंने कहा था ना, गौतम मुझे इस प्ले के लिए नहीं जाने देगा। वो तो पता ही था, पर आगे क्या करने वाले हो तुम अब? तुम बस मुझे रेयान का नंबर सेंड करो और साथ ही मुझे थिएटर प्ले के वेन्यू पे मिलो। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आती हूँ। विनी के नंबर सेंड करते ही मन्नत रेयान प्रोडक्शंस हाउस में कॉल करती है और बात करती है। दूसरी तरफ निदा भी ऑडिशन के लिए उसी प्रोडक्शन हाउस जाती है, जहां उसके ऑडिशन के बाद वहां की मैनेजमेंट निदा को फाइनल करके
नेक्स्ट डे प्ले की प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेती है। निदा खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ मन्नत विनी के साथ पहुँचती है। वो सीधा रेयान प्रोडक्शंस के ऑनर मिस्टर रेयान खुराना से मिलती है। एक अच्छी सी मीटिंग के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन निदा प्ले की प्रैक्टिस के लिए वापस वहाँ आती है, जहाँ स्पॉट बॉय उसे रोकते हुए बोलता है, रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। व्हाट रबिश, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? यहाँ होने वाले थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ मैं। अभी कंप्लेंट करूँगी ना तो प्रोडक्शन हाउस से बाहर फेंक दिए जाओगे। उसका चिल्लाना सुनकर रेयान खुराना बाहर आकर बोलते हैं, क्या बात है मैडम, इतना क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, मैं इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस हूँ और ये स्पॉट बॉय मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। सॉरी मैडम, लेकिन इस थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस चेंज हुई है। एक्चुअली आपको फाइनल करने के बाद एक बहुत बेहतर थिएटर आर्टिस्ट ऑडिशन के लिए आई, तो हमने आपको नहीं उनको फाइनल किया है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? कौन थी वो? आप यकीन मानो मैं ही परफेक्ट हूँ इस प्ले के लिए। मैडम, जब हमारे पास बेस्ट एक्ट्रेस अवेलेबल है तो हम आपको क्यों लेंगे? अरे वाह, बेस्ट कहा और वो आ भी गई। मिलिए हमारी लीड एक्ट्रेस से। निदा पीछे मुड़कर देखती है तो उसको मन्नत नजर आती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बस मन्नत को देखती रह जाती है। रेयान अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, मन्नत मान, यही है हमारे थिएटर प्ले की लीड एक्ट्रेस। मन्नत जी के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। इन्होंने एक छोटी सी थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी। बहुत सारे थिएटर रोल कर कर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमारे भी कई प्लेज में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई हुई है। एक उम्दा कलाकार की मिसाल है ये। इनको यहाँ देख हम इतना खुश हुए और बिना देर के इनको हमने अपने प्ले के लिए साइन कर लिया। निदा रेयान की बात सुनकर हैरानी से कहती है, मन्नत एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी है। गौतम ने ये बात मुझे तो कभी नहीं बताई। तभी वहाँ मन्नत आ जाती है, जो निदा के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि गौतम भी इस बारे में नहीं जानता बेबी। मन्नत का स्वागत करते हुए रेयान कहता है, हेलो मिस मन्नत, कल तो छोटी सी मीटिंग हुई थी, पर अब तो साथ में काम करना है। चलिए अंदर चलते हैं, प्ले को लेकर बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। आप चलिए, मैं आती हूँ। रेयान खुराना के वहाँ से जाते ही निदा गुस्से से बोलती है, गौतम की मना करने के बाद भी कल तुम यहाँ आई थी। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डायरेक्टर रेयान से कांटेक्ट किया था। वो मुझे पहले से जानते थे और क्योंकि मैं पहले भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट आसानी से मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की, ब्लडी सड़क छाप लड़की। नो 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 बेबी, गुस्सा नहीं करते। तुमने मेरी जगह ऑडिशन देकर मुझसे फिल्म छीन ली। मैंने तुमसे कुछ कहा तो तुम भी चुप रहो। इवन गौतम से भी कुछ मत कहना। ओह, जस्ट शट अप। भूल जाओ कि गौतम अब तुमसे शादी करेगा, समझी? क्योंकि वो मेरे से नहीं निदा, इसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि इन सब में गौतम भी शामिल है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? गौतम को शिकायत करोगी? जाओ कर दो, उसको तो मैं चुटकियों में मना लूंगी। तुमको तो मैं देख लूंगी। निदा वहाँ से जाने लगती है और उसको जाता हुआ देखकर मन्नत बोलती है, अरे एक मिनट, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो क्या है ना कि तुम अब सपने देखना छोड़ दो कि तुम कोई फेमस एक्ट्रेस बन जाओगी, क्योंकि आज तो मैंने तुमसे सिर्फ एक प्ले छीना है। आगे मैं तुमसे तुम्हारा पूरा करियर छीन लूंगी। अंडरस्टैंड? एंड यू बेटर अंडरस्टैंड। इतना कहकर मन्नत अंदर चली जाती है। निदा गुस्से से भरी गौतम के पास जाकर उसको सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ थिएटर प्ले की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो चुकी होती हैं। कुछ ही दिनों में प्ले करवाया जाता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आता है। चारों तरफ इस थिएटर प्ले की बातें हो रही होती हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह मन्नत ही मन्नत छाई होती है। ये सब देखकर विनी बहुत खुश होती है, तो वो तुरंत मन्नत को कॉल लगाकर उससे कहती है, मन्नत मन्नत मन्नत, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनली तुमको वो फेम मिला जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। अगर तुम साथ नहीं होती तो मैं ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर पाती विनी। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। थैंक यू सो मच। बस कर दिया ना पराया। अच्छा बाबा, सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी थैंक यू। लेकिन विनी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है।
हमें वो सबूत भी ढूंढने हैं जो आगे जाकर बहुत बड़ा काम करेंगे इस बदले के खेल में। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और जल्दी ही हमें वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ रहा है। रेयान प्रोडक्शन हाउस से मन्नत को कॉल करके वहाँ बुलाया जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। प्ले में सबने अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई थी, लेकिन मन्नत की उम्दा एक्टिंग की वजह से प्ले इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जिसके कारण रेयान खुराना उससे कहता है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मन्नत। इस प्ले के सक्सेसफुल होने पर एक शानदार पार्टी रखी गई है। आपको तो आना ही है और वहाँ आप एक खास इंसान से भी मिलेंगी। अच्छा जी, फिर मैं जरूर आऊंगी। रेयान प्रोडक्शन हाउस इंडस्ट्री के गॉड कहे जाने वाले राजवीर शेखावत के अंडर आने वाली कंपनी थी, इसीलिए उसकी सक्सेस की खबर राजवीर को देने के लिए रेयान खुराना उसको कॉल करके कहता है, हेलो सर, जैसा कि आपको पता है प्ले की सफलता के लिए पार्टी रख ली गई है, तो क्या इस पार्टी में हम मन्नत को अपनी फिल्म के सारे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं? नहीं, पहले मुझे इस मन्नत की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। कहाँ से आई है, पहले क्या करती थी, एवरीथिंग। ओके सर, मिल जाएगी। माँ, चाय दे दो, लेट हो रहा हूँ। अरे चाय तो कब की रख दी मैंने टेबल पर, जल्दी पी ले, दुकान भी खोलनी है। हाँ माँ, बस पी रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकअप गैलरी को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने शॉप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगाकर पूजा करने लगता है। तभी छवि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई है? पहली बार में ही सोनू छवि को देखकर फिसल जाता है और एकटक देखता रहता है। तभी चुटकी बजाती हुई छवि उसे फिर से पूछती है और बोलती है, जी आप सुन रहे हैं? जी, क्या चाहिए आपको? जी मुझे फाउंडेशन, लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए। ओके मैम, ये लीजिए, आपको ये वाला फाउंडेशन चलेगा, ये हुडा का है और ये लैक्मे का, और भी ब्रांड्स है मेरे पास, और आपका ये लाइनर, काजल और ये आई शेडोज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप वो क्लिप्स भी दे दीजिए, और हाँ, ये वाला जो सामान है ना, ये भी डाल दीजिए, और इन सबको एक बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर दो। ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ। छवि की बात सुनकर सोनू उसका सारा सामान पैक कर देता है और उसे बिल देता है, जिसे देखकर छवि बोलती है, अरे आपने बाकी के पैसे तो लिए ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया वो बात 200 रुपए में आ गया। इतने कम पैसे में कैसे? अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? आपको 75% सेल में से सामान दिया है, इसीलिए इतने कम पैसे चार्ज किए हैं, और कुछ दिन तक यही ऑफर चलेगा। सच्ची क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी? मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफ्ते चलने वाली है। वाओ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं कल दोबारा से आऊंगी। जी वेलकम। छवि सामान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। कम पैसों में इतना बढ़िया तोहफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बाद स्नेहा को भी उस शॉप पर लेकर जाऊंगी। शाम के 4 बज जाते हैं और छवि लहंगा पहनकर और मेकअप करके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंचती है। वहां जाकर वो वही मेकअप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है, यार अच्छे से अपने मैरिज लाइफ एंजॉय करना, और ये ले गिफ्ट, खोल कर देख, तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लिए लाई है तू? वाव, इतने सारे अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुझे पता है कि तुम मेकअप की कितनी दीवानी है, इसीलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो, चल अब खाना खा ले, वरना पता चले मेरी शादी में तू भूखी ही रह गई। ठीक है, तू मजे कर। रुक रुक, एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भैया, जरा एक फोटो तो खींचना। छवि के इतना कहते ही कैमरे वाला दोनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी एंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन छवि अपनी फ्रेंड स्नेहा को बुलाती है और उसके साथ ही सोनू मेकअप गैलरी की शॉप पर पहुंचती है।
जिसके बाद वहाँ जाकर वो बोलती है। जी सुनिए, मेकअप की सेल अभी भी चल रही है। जी हाँ जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दोबारा लेने आई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर, देख लीजिए आपको जो चाहिए। छवि मेकअप चूज कर ही रही होती है कि अचानक से सोनू की शॉप पर 3-4 लड़कियां एक साथ आ जाती है और वो सेल देखकर उसकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदने लगती है। जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां छवि को शॉप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवि बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है ये, पहले मैं आई थी, मुझे ही सामान नहीं लेने दे रहे, क्या भीड़ मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई, इस भीड़ में वो भी खो गई। आधे घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां सामान लेकर निकल जाती है, तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है, अरे तू कहाँ रह गई थी? मैंने बहुत मुश्किल से सामान लिया है। सारी की सारी लड़कियां झपट्टा मार रही थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैंने भी झपट्टा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। यार हद है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई और अपने लिए ही कुछ ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझसे ले लियो। अरे यार तुझसे लेके कब तक यूज करूंगी, अपने पास भी तो होना चाहिए ना। चल अब अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आती है और सोनू के पास आकर बोलती है, जी सुनिए, वो सेल वाले मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या सारे? जी आज पता नहीं इतनी भीड़ कैसे लग गई, बट डोंट वरी, आपके लिए स्पेशल सेल डिस्काउंट है क्योंकि आप मेरी स्पेशल कस्टमर हैं। आपके पैर रखते ही मेरी शॉप काफी डिमांड में आ गई है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर कल शॉपिंग करना। आपको मैं 90% पर सारा सामान दूंगा। थैंक यू मुझे स्पेशल समझने के लिए। अच्छा सुनिए, वो वैक्स का डब्बा दे दीजिए। ऊपर रखा है ये तो, मैं चढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगी। ऐसा करिए आप चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी पकड़ लेता हूँ। छवि उसकी बात मानकर चढ़ने लगती है और सामान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सोनू उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों की नजदीकियां बढ़ती है। तभी स्नेहा खांसते हुए बोलती है, सपने से बाहर आ जाइए दोनों। स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा सामान पैक करके दे देता है, जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नंबर लिख के डाल देता है। घर आकर छवि सारा सामान कबर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है जिसमें सोनू का नंबर होता है। छवि उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो हेलो, अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी। वैसे मेरा नाम सोनू है और आपका? जी मेरा नाम छवि है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ। इस तरह दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन छवि उसकी शॉप पर जाती है और सोनू उसे 90% सेल में मेकअप देता है। जिसके बाद छवि पैसे दे रही होती है तो सोनू बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे नहीं सोनू, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता। और वैसे भी आपका सामान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार बार आती हूँ लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी, क्यों? वाइफ बनाने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वक्त बीतता है। दोनों रात भर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं। धीरे धीरे छवि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनू की शॉप में मदद भी करती है। ऐसे ही एक दिन छवि को बैठे बैठे एक आइडिया आता है और वो सोनू से बोलती है, सुनिए जी, हमारी मेकअप की शॉप को ना हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे। उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज्यादा होने लगेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ओके, गुड आइडिया। देर किस बात की, शुरू हो जाओ। छवि एक वीडियो शूट करती है जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोडक्ट्स के प्राइस बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को यूज किया है और शॉप की फोटो डालकर FB पर अपलोड कर देती है, जिसके अगले दिन ही छवि की बनाई हुई वीडियो वायरल हो जाती है।
और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे सोनू की शॉप एक बहुत बड़ी मेकअप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।